खुशाद कना मरदा चारों को ब्रेक का शरण चुके ब्रेक का सारी मेगमा कोयटे अच्छे अमरादारी करने इमरान बलो चाहिए अमरादारी करने मस्तूंगा अच्छे फैसल बाकी गफ्तरान बैगे बलुस्तान गैस प्रेशर कमी सारती और पदा लोड शेडिंगा मालू के जिंद के सना आजाबानी आमाज कोताई इदा रही खुशदार अच्छे मालूमात ज़ीरे उदा अभी हम गैस प्रेशर शिकायत अस्ता और इसे अबेद कोलुआ हम उदा हम सकें सारती अच्छे मालू के जंजाल आप इसरा रही खुशदार में नुमाइंदा वश न्यूज़ है इमाम जामुट लाइन असर अमरादारी करने को आइक में कोलुआ चे अहमद नवाज मरी साहब आइक में गबजने अस्सलाम वालेकुम इमामुद्दीन जामुट। जी रहमान साहब वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अहमद नवाज मरी साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बात करें आज हम बलूचिस्तान में गैस प्रेशर की कमी, लोड शेडिंग और जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है जिससे मनफी दर्जा हरारत मनफी तक चला गया है। इमाम जामुट क्या कहेंगे आप, खुशदार में गैस प्रेशर की कमी का क्या सामना है लोगों को, किस तरीके से वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और दूसरी बात है कि लोड शेडिंग का की क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर लोगों के मुश्किलात हैं? जी रहमान साहब, खुशदार में इस वक्त जो सर्दी का लेवल है वो माइनस पे चला गया है, 1-2 पे चला गया है। खुशदार में तो शुरू से ही गैस की सहूलत मौजूद ही नहीं है। मुत्तहिद बार गैस प्लांट की ऐलानात तो हुए लेकिन खुशदार को गैस ताहम फराम न हो सका। किसी भी इलाके में नहीं है क्या? जी, बिजली की लोड शेडिंग जी बिल्कुल खुशदार में पूरा डिस्ट्रिक्ट है, किसी शहर में उसके गैस सहूलत मौजूद नहीं है। मुत्तहिद बार साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में हुए, नवाब सनाउल्लाह खान के वज़ीर आला दौर में भी हुए, ऐलानात बहुत हुए, इससे कबल भी हुए। कुछ सियासी लीडरान इस पे भी लड़ाई कर रहे हैं कि जी मैंने ऐलान करवाया है खुशदार को जल्द से जल्द गैस फराम होगा, लेकिन साहब दावे वादे, लेकिन गैस आज तक खुशदार को न मिल सका। जहां तक आप बिजली की बात कर रहे हैं तो खुशदार में बिजली जो दिसंबर का महीना है वो वादा वालों के खेल और आंख मचोली पैसा कमाई का ये महीना चल रहा है खुशदार में। अच्छा, अफसोस की इमाम जामुट अफसोस की बात है बिल्कुल कि खुशदार जैसे जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से बड़ा इलाका है, वहाँ पर गैस की सहूलियात नहीं है, तो जो लोग मतलब सर्दी को कम करने के लिए लकड़ियाँ जलाते हैं तो उनकी भी कीमतें सरे आसमान में पहुँच चुकी होंगी। जी ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं जैसे मौसम तब्दीलियात हैं खुशदार में, खुशदार के मज़ाफ़ात में जो सर्दी की लपेट है, जैसे पहले भी सहूलत मौजूद नहीं रही है तो लोगों का सिलसिला सिर्फ रूम गर्म करने के लिए या ईंधन इस्तेमाल करने के सिर्फ लकड़ियों का ही इस्तेमाल होता है। तो इससे बेदरीक जंगलात का कटा हुआ है, जो मौसमी असरात है इंतहाई दर्जा को पहुंचा है। जो पहले की सर्दी थी वो निस्बतन ज्यादा बढ़ रही है, बारिशें नहीं हो रही हैं, ये सारा सिलसिला जो है गैस मौजूद ना होने की वजह से, सहूलत ना मौजूद होगी। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ बिजली का जो बुरा हाल इसने लोगों का बनाया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। 100% इस शहर में बिजली के बिल्स जमा होते हैं, लेकिन 100% जमा होते हैं। बात कर रहे हैं अहमद नवाज से, कोलू से बात करते हैं। अहमद नवाज, कोलू में क्या पोजीशन है? वहाँ पर भी क्या गैस नहीं है? क्योंकि कोलू तो और सिब्बी अरीब करीब है, वहाँ पर जो पूरे पाकिस्तान को गैस सप्लाई की जाती है, क्या कोलू में भी इस तरह के मामलात हैं? क्या वहाँ पर पोजीशन है? इस हवाले से आप बताएं। जी बिल्कुल रहमान साहब, जैसे कि अभी बता रहे थे कोलू में भी तो इसी तरह गैस का कोई निजाम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई पाइपलाइन ही अभी तक नहीं बिछाया गया है। इन हवाले से सियासी रहनुमाओं ने अक्सर दावे भी किए हैं कि कोलू में जल्द बिजली हो, गैस जो है फराहम किया जाएगा, लेकिन कोलू में गैस की फराहमी तो मुमकिन ना हो सका। अगर लोड शेडिंग के हवाले से तो मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ दिसंबर का महीना है तो यहाँ भी बिजली की लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और गैर अलिंगा लोड शेडिंग जारी है, जिसके हवाले से गुज़िश्ता रोज भी शहरी की जानब से एहतजाज किया गया था और धरना दिया हुआ था, जो कि बाद में सब कमिश्नर ने कामयाब मुज़ाकरात करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया था। तो अगर मैं मौसम के हवाले से आपको बताता चलूँ तो मौसम का कोलू पहले से मौसम के हवाले से खूबसूरत और मशहूर जिला यहाँ है। यहाँ करीबी अजला जो सिब्बी, जो गर्मियों के हवाले से गर्म तरीन इलाका समझा जाता है, अक्सर उन्हीं के सियाह भी सैर करने के लिए कोलू पहुंच जाते हैं।
यहाँ अगर जरा भी ठंड हो जाए तो शहरी मशहूर पिकनिक पॉइंटों की तरफ रुख करते हैं। अच्छा अहमद नवाज, ये बताइए जो कोलू का जो इलाका है ये किस मतलब यहाँ पर अवामी नुमाइंदा कौन है यहाँ पर, और किस पार्टी के यहाँ पर इजारादारी सबसे ज़्यादा है, जो कि इस इलाके को अब तक सबसे ज़्यादा पसमानदा रखा गया, जबकि करीब से ही सुई के प्लांट्स हैं, गैस है, सब कुछ है, और जो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोलू के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, कोई काम नहीं करता, तो इस हवाले से कौन है यहाँ का नुमाइंदा? जी बिल्कुल, अभी इस वक्त जो है नुमाइंदा सूबाई वजीर सेहत मीर नसीबुल्लाह मरी हैं, वो खुद कोशिश कर रहे हैं इलाके के लिए सेहत के हवाले से फ्री मेडिकल कैंप का भी इंतकाद किया गया था अभी दिसंबर में। अभी उनके हवाले से वो तो यही कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्द लोगों को यानी यूनिवर्सिटी भी यहाँ फराहम किया जाएगा, इनके अलावा गैस भी फराहम किया जाएगा। इस बार जो वो मुंतखब हुए अवामी नुमाइंदा, इंशाल्लाह अवाम की भी उनसे तवक्कात हैं कि वो इंशाल्लाह अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। जी अच्छा इमाम जामोद, खुशदार की बात करें तो खुशदार वो इलाका है जहाँ पर यहाँ पर जो लोग खुशदार से बलूचिस्तान असम्बली चले जाते हैं वो बुलंद मतलब मर्तबे पर और ओहदे पर फायज होकर चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ कोयटा के ही रह जाते हैं, लेकिन अपने इलाकों में कोई खातिर खा काम नहीं करते। जिस तरीके से यहाँ पर साबिक वज़राए आला यहाँ पर रहे हैं, जिसमें नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी का भी इलाका है, और करीबी जो है ना वड भी है, वहाँ पर अख्तर मेंगल का भी इलाका है, तो और बहुत सारे जो है वहाँ पर अवामी नुमाइंदों का यहाँ पर गढ़ कहा जाता है। तो आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया इस इलाके में। जी रमान भाई, ऐसे ही है। खुशदार जो है ना बलूचिस्तान के सियासत का महवर समझा जाता है। तमाम पार्टियों के सरबराहान वो ज्यादातर खुशदारी से ताल्लुक रखते हैं। नेशनल पार्टी की बात करें, हासिल खान बजंजो की बात करें, कमरुद्दीन साहब की करें जो जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, वो नायब अमीर हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के। इसी तरह आप नवाब सनाउल्लाह खान की बात करें, इसराउल्लाह खान ज़हरी की बात करें, मतलब तमाम पार्टियों के सरबराहान खुशदारी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन खुशदार को देखा जाए तो बुनियादी सहूलत से भरपूर है। तो फिर वो किस चीज का वोट लेते हैं उस इलाके से? इमाम जामुद, ये फिर किस चीज का वोट लेते हैं उस इलाके के लोगों को? कौन से सब्ज़बाग दिखाते हैं जिनकी बिना पर वो वहां से वोट बटोर कर फिर बलूचिस्तान के असेंबली कोयटा में चले जाते हैं? उन इलाकों के लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं रहता? जी, ये सवाल तो वोटर्स को जवाब देना था। इस मरतबा 2018 की इलेक्शन में उनके मुताबिक तो लोगों ने अच्छे काम किए हैं, यूनिवर्सिटी दी है, बिजली दी है, सब दी है। लेकिन अगर देखा जाए तो बुनियादी सहूलत से खुशदार महरूम है। बिजली की सहूलत अगर ग्वादर अपना ये दादू ट्रांसमिशन 1500 मेगावाट का एक प्लांट वहाँ पे मौजूद है। गैस के हवाले से ऐलानात हुए हैं। सिकंदर खान यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है, एसकेबी यूनिवर्सिटी कैंपस है। मतलब इतनी हद तक तो काम हुए हैं जहां आप समझें। लेकिन जो बुनियाद लोगों की जो मजीद तरक्की जो इस जिले का नाम है, जहां पे बड़े बड़े लीडरान हैं, उस मुताबिक काम आपको नजर नहीं आएगा। वोटर्स ने 2018 में जिन पार्टियों को वोट दिए, जाहिर है वो सवाल तो उठाएंगे अगर 5 साल मजीद में इसमें इस खुशदार को तरक्की की तरफ नहीं ले जाते हैं। खुशदार जो इसके पसमानदगी इलाके में या मसाइल के हवाले से मैं बताऊं, शाह नूरानी से जो लेके सारूना तक इलाका है, वहाँ पे न बिजली, न रोड, न पानी। इस तरह आपका इलाका जो आता है दूसरा कंजड़माड़ी, यहाँ पे इंतहाई पसमानदगी है। माल मवेशी पे लोग गुजारा करते हैं, लेकिन इंतहा दर्जे की काटसाली से वहाँ पे माल बढ़ रहे हैं। लोगों को पानी मुयसर नहीं है। इस हद तक तो परेशानी लोगों को है। लेकिन इलेक्शन के हवाले से जो सिलसिला है, वो लोग क्या किसको वोट देते हैं, किस तरतीब से देते हैं, ये वो एक अपनी तरीके से सवाल है। अच्छा अहमद नवाज, जैसे आपने कहा कि कोलू जो है ना पसमानदगी में सबसे आगे है, वहाँ तो कोलू में क्या ऐसी पोजीशन है जिस तरीके से इमाम जामुद खुशदार के हवाले से बता रहे हैं कि बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर हैं, लोग परेशानी के आलम में, तो क्या वहाँ पर कितने उज़रा हैं जो कि सिर्फ वोट बटोरते हैं लेकिन काम नहीं करते वहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसे कि इमाम जामुद साहब बता रहे थे पानी की किल्लत के हवाले से, तो कोलू भी यही में डूब रहा है। पानी की किल्लत के हवाले से लोग आबी किल्लत के शिकार हैं। यहाँ जो सूबाई वजीर सेहत है मीर नसीबुल्लाह मरी, जो इस बार कामयाब हुए हैं, लोगों की उनसे तो बड़े तवक्कात हैं क्योंकि उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है।
کہ وہ انشاءاللہ عوام کو جو بھی بنیادی جو ماضی میں جو فراہم پچھلے جو عوامی نمائندے انہوں نے کیا کام کیا؟ اگر امیدیں تو سارے دیتے ہیں کہ جی ہم کام کریں گے، ہمیں ووٹ دیا جائے، لیکن کیا کوئی چینجنگ آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں پر کولو میں؟ جیسے کہ آپ وہاں پر نمائندہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی کی جو جھلک وہاں پر نظر آئی ہو، تو لوگوں کو کوئی خاطر خواہ وہاں پر اقدامات کیے گئے، ایسا کچھ نظر آتا ہے وہاں پر؟ جی بالکل، ابھی جو میں وزیر صحت کی بات کر رہا ہوں تو تبدیلی دیکھنے کو آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہی منتخب ہوا ہے تو عوام کے لیے یعنی سب سے پہلے یہاں صحت کے حوالے سے سخت مشکلات کے سامنا تھے، تو انہوں نے جلدی فری میڈیکل کیمپ سرجیکل کا انتظام کیا تھا، جہاں 17,000 سے زائد لوگوں کے فری چیک اپ ہوئے تھے اور 400 سے زائد لوگوں کے جو آپریشن ہوئے ہیں۔ تو وزیر صحت کا یہ دعویٰ ہے کہ صحت کے حوالے سے عوام کو جو سہولیات ہیں ان پر دہلیز پر فراہم کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ جو پانی کی قلت ہے ان کو بھی جلد سے جلد دور کیا جائے گا۔ تو ان کے جو بجلی کے مسائل ہیں ان کو بھی انشاءاللہ وہ یہی ان کے یہ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد دور کیا جائے گا۔ تو عوام کے بڑے توقعات ہیں۔ ان سے پہلے اگر میں بات کروں سابق سینیٹر میر محمد خان مری کی، تو یہاں کے مشہور ایک رہنما ہیں جنہوں نے نادرا آصف سماعت کیڈٹ کالج یعنی جو بڑے بڑے کام کیے ہیں، جو ابھی بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، نہ جانے اس نے بہت بہت بڑے کام کیے اور لوگوں کے لیے بڑے بڑے روڈ بھی بنائے ہیں، بجلی بھی انہوں نے فراہمی کرنے کے لیے پوری کوشش کی انشاءاللہ۔ اچھا امام جاوید جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر خضدار میں لوگ جو ہے نا اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، سردی کو کم کرنے کے لیے لکڑیاں خریدتے ہیں، اور جن کو رسائی ہے وہ جنگلات، قریبی جنگلات بھی کاٹتے ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر جو ہے نا نایاب قسم کے جو ہے نا جنگلات کا ایک حصہ بھی اس ایریا میں ہے جو سب سے زیادہ ان کی مانگ ہے۔ تو اس حوالے سے اگر اس تیزی سے جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ماحولیات کا بھی اس میں اثر پڑے گا۔ تو وہاں پر کیا اس وقت لکڑیوں کی قیمتیں کیا ہیں، لوگوں کو کس طریقے سے وہاں پر اپنا گزارا اوقات کر رہے ہیں، اور اس لکڑی کی جو کٹائی ہے، جو جنگلوں کے کٹاؤ کے حوالے سے کوئی روک تھام کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے؟ رحمان صاحب، جنگلات کے حوالے سے جنگلات نے ایک پابندی عائد کی ہے، لیکن جو انتظامیہ کی جانب سے پابندی ہے وہ نام کی پابندی ہے۔ جنگلات کا کٹاؤ بے دریغ ہو رہا ہے، نایاب قسم کے درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ خضدار کے علاقے بہت سارے جنگلات سے ختم ہو چکے ہیں۔ ایک دو علاقے ہیں جیسے پاشتہ خان یا کنجڑماڑی کی سائڈ یا اندراج، یہاں سے تھوڑے بہت درخت ہیں جو بچے ہوئے، وہاں سے لوگ کاٹ کے خضدار شہر کو پہنچاتے۔ 600 سے زائد ڈیلی من جو ہے نا لکڑی کی وہ جلائی جاتی ہے۔ لوگ اچھے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، اچھے گھر ہیں جہاں پہ راش، تو کسی کی سرپرستی میں ہو رہا ہوگا امام صاحب، ظاہر ہے کسی کی سرپرستی میں ہوگا، ایسے کیسے ایندھن استعمال کرتے ہیں، اس کے جو ویژن ہے وہ سلسلہ جو مکانات پہ وہ بھی خراب ہو رہا ہے۔ گیس کی سہولت نہیں ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ انتہا درجے کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں دسمبر کا مہینہ وابڈا کے لیے کاروبار کا مہینہ سمجھا جاتا ہے لوگوں کی جانب سے۔ انتہائی درجے کی سردی پڑ رہی ہے، -1 -2، لوگ جو نا صرف لکڑیوں پہ گزارا کرتے ہیں جو سبب بنتا ہے جنگلات کے کٹاؤ کا۔ تو یہ کیوں، مطلب یہ جو عوامی نمائندہ ہیں یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کیوں ناکام نظر آتے ہیں؟ کیا ان کی وجہ، کیا ان کا جو نا اقتدار ہی صرف ان کے لیے سب کچھ ہے، عوامی کاموں کو کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں؟ کیا رحمان صاحب، اس جانب کسی نے توجہ نہیں دی۔ کسی نے سیاسی رشوت کے طور پر ایک بلڈنگ بنائی کہیں پہ سکول کے نام سے، BHU کے نام سے، لیکن جو لوگوں کا جو خضدار شہر کا مسئلہ ہے گیس کا، اس کی جانب کسی نے توجہ نہیں دی۔ آج تک لوگ صرف ان کے اعلانات پہ بھروسہ کرتے آئے اور آنے والے وقت کو یہ سمجھا کہ ان 5 سال میں شاید ہمارے لیے کوئی یعنی MPA، کوئی MLA ایک یعنی پلانٹ لگا کے دے۔ آپ قریبی ضلع ہمارا شہید سکندر آباد سوراب پڑتا ہے، جس کی آبادی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ خضدار شہر کی 3 سے 3.5 لاکھ کی آبادی ہے، وہاں پہ ایک پلانٹ ہے لیکن خضدار کو نہیں ہے۔ خضدار کے لیے سروے تو بہت ہوئے، اعلانات تو بہت ہوئے۔ اگر اس خضدار شہر کو گیس کی سہولت دی جائے تو میرے خیال میں 100% مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آج لوگ جو سردی کی وجہ سے بیمار پڑ رہے ہیں، جو جنگلات کا کٹاؤ ہو رہا ہے، جو لوگوں کی مشکلات ہیں، وہ واحد حل خضدار کو گیس پلانٹ کی ہے، یا شہزاد کوٹ سے جو سروے کی گئی ہے وہاں سے گیس فراہم کیا جائے
खुजदार शहर के जो सर्दी के मसाइल हैं, जो लोगों के ईंधन के मसाइल हैं, जो उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो हल हो सकती हैं। लेकिन अच्छा इमाम जामुन, MNA सिर्फ ऐलान तक महदूदी नजर आए। अच्छा इमाम जामुन, ये भी तो कहा गया है कि खुशदार को गैस सप्लाई करने के लिए यहाँ पर फौरी तौर पर जो पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। कि इस तरीके के कोई काम नज़र आ रहा है कि जिससे ये पता चले कि हाँ वाकई खुशदार को भी गैस सप्लाई करने के लिए मतलब खुदाई की जा रही है और पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं? खुजदार को मुख्तलिफ अदवार में धोखे धोखे दिए गए। शदाद कोट से एक सर्वे हुआ कि जल्द से जल्द शदाद कोट से खुजदार को जो 180 किलोमीटर का फासला पड़ता है, वहां से पाइपलाइन के जरिए गैस मुहैया किया जाएगा। वो सर्वे ही रह गई, ऐलान ही रह गया। उसके बाद जो है ना मुतहद बार जो ऐलान हुए, जिसका मैंने जिक्र कबल किया कि हर जिले को बलूचिस्तान के हर जिले को गैस प्लांट फराहम किया जाएगा, उसमें खुजदार का नाम भी शामिल था। इसके अलावा सेनेट में एक मीर फ्लावर खान जहरी की जानिब से एक पेश की गई थी। उसके मुताबिक खुजदार को एक नाम के लिए टेंडर भी भरा गया था, लेकिन उस पर कोई नहीं आया। आज तक न कोई पाइपलाइन की बात हुई है, न कोई प्लांट नस्ब किया गया है, न कोई ऐसा कुछ नजर आया। जी, एक पार्टी ने अलबत्ता 3 रोज का अलामती भूख हड़ताल किया, जिसको एक डिप्टी कमिश्नर के मुज़ाकरात पे वो हड़ताल खत्म की गई। और 1-2 पार्टियों ने ये किया कि हमने ऐलान करवाया है जल्द खुजदार को गैस प्लांट की सहूलत मैसर आएगी, लेकिन ये सिर्फ आपस की मतलब ये सिर्फ बातें हैं, हकीकत में ग्राउंड में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया इमाम जामुन, आपने इस हवाले से तफसीलात दी और इलाके के मसाइल से आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत शुक्रिया अहमद नवाज़ मरी, आपने कोलू के मसाइल के बारे में आगाही दी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चूँकि महकमा अमरादारी करने का इमाम जामुन खुशदार है, मैं वश न्यूज़ है कैसे ना जागीर हैं गप शुमा गोश दाश्ता दिल पदर दें गप था कि खुशदार अंशे इलाकाई के इधे दुरसा चा गेश मजने मर्दम खुशदारा चे दरकायन तो रवा असम्बलिया निंदाम भले इधे महलू के जीड़ा जंजालानी गिशो गीवारा कस्से कैसना लांक नबंदी तो देवान है, जो कि कोलू हम बाज़ बुनियादी आसराती कैसना नेस था उदा हम कैसना मालूक जंजालानी आमाशा गपतरान बैगे बलूचिस्तान गैस प्रेशर कमी जंजालानी सरा गपतरान करने ब्रेकर।